कक्षा 10वीं का जो है हिंदी गोधुली, उसका तीसरा चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखें, इनका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेज कवि टेनिसन होगा इसका आंसर, सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन फ्रेंच भाषा के कवि हैं, स्पेनिश भाषा के कवि हैं, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं या मंदारी भाषा के कवि हैं? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ नगर में हुआ था। भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जो मैक्स मुलर जो है द्वारा जो है मेघदूत नामक जो पुस्तक है इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। एक मेघदूत जो पुस्तक है ये असल में कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है जो संस्कृत में लिखा है। छठा नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। सातवां क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, इसने मैक्स मुलर को जो है नाइट की उपाधि दिया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो जब मैक्स मुलर साहब 18 वर्ष की उम्र के थे तभी उसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जो जर्मनी में है, ठीक है, वहाँ पर उसने संस्कृत का पढ़ाई किया था। याद रखना है, किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो संस्कृत भाषा का और साहित्य का। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है। 172 दारिस नामक सोने का सिक्के से का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर साहब हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग जो ना भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखना है। 18 दारिस क्या है? तो दारिस जो है सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का है। तो दारिस एक सोने का सिक्का है जो प्राचीन काल में चलता था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्लूटो का संबंध किस देश से है? प्लूटो एक दार्शनिक थे, इसका संबंध जो है यूनान से है। कहाँ से है? यूनान से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल क्या है? तो शाहनामा का रचना काल जो है अर्थात शाहनामा पुस्तक कब लिखा गया था? तो 10वीं और 11वीं सदी के बीच में लिखा गया था। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है भारत की जाति है, जो एक प्रकार की जनजाति है जो कि जंगलों में निवास करती है, मुंडा। इस प्रकार से बिरसा मुंडा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 22 नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलता है? तो ये जो अग्नि शब्द जिसे हिंदी में आग कहते हैं, इसका लैटिन नाम जो है इग्नियस है। नंबर 23, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारत के वीरों के लिए या यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, हरकस क्या थी? तो हरकस जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति का मतलब जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है उसे वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये, ठीक है। 26 नंबर जो है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? किसे कहा है? 19 में, 22 में, 25 में ये पूछा गया सवाल है।
तो मैक्स मूलर को कहा था, आप लोगों को याद रखना है। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 18 वर्ष की अवस्था में जो है ना मैक्स मूलर साहब ने, ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया था। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्ट्र नाम है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विलियम मूलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, जो गुप्त वंश का एक सम्राट था। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो हिंदी सबसे प्राचीन भाषा है कि मराठी है कि संस्कृत है कि उर्दू है? तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी भी कहते हैं इसे। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जनजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण। दारिस नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग को मिला था, ठीक है। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये जो मेघदूत पुस्तक है ये कालिदास के द्वारा संस्कृत में लिखा गया, लेकिन जर्मन भाषा में इसका अनुवाद मैक्स मूलर साहब ने किया था। भारत से हम क्या सीखें, क्या है? तो निबंध है। भारत से हम क्या सीखें, पाठ का विधा क्या है? निबंध। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं। प्लेटो और कांट थे महान। कौन चीज़ थे ये लोग दोनों? प्लेटो और कांट, ये लोग दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है जो दर्शन के बारे में बताता है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर ने करवाया था जर्मन भाषा में इसका अनुवाद। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का। ये मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा भी लिखा गया है, ठीक है। इसका जो है संस्कृत में लिखा गया कालिदास ने, लेकिन इसका जर्मन अनुवाद जो है मैक्स मूलर साहब ने किया था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे? तो माइस कहा जाता था। मैक्स मूलर ने सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को माना है। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बालकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? तो कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।